तो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द पार्ट 5 ऑफ द लिमिट चैप्टर। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड आई हैव गिवन यू वन प्रॉब्लम टू सॉल्व। आई होप यू हैव डन इट। यू कैन कमेंट द आंसर्स इन दिस वीडियो आल्सो एंड द लास्ट वीडियो आल्सो। अभी नाउ लेट्स पुट माय गॉगल्स ऑन एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आज भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी द लिटिल बिट ऑफ न्यू थ्योरी एज वेल। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लिमिट 1 प्लस एक्स, दिस यू कैन सी एंड जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यस, ठीक है। एक्स टेंड्स टू जीरो, तो पहला हमारा पर्पस होता है जीरो पुट करके हम चेक करेंगे जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, एंड ऑब्वियसली इट्स लाइक टेंडिंग जीरो बाय टेंडिंग जीरो फॉर्म। इस चीज को मैं आपको रटवा चुका हूं। इट्स नॉट एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड। टेंडिंग जीरो बाय टेंडिंग जीरो इज समथिंग व्हिच यू नीड टू सी। अब ऐसा हो चुका है, आपको 1/2 पावर दिख रही है, तो यू विल थिंक अबाउट रैशनलाइजेशन। अब जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, मैं एक स्टेप कैंसिल कर सकता हूं। मुझे पता है कि ऊपर में इसका प्लस लूंगा तो इसका होल स्क्वायर बन चुका होगा रूट के साथ, तो मतलब कुल मिला के पावर 1 बन चुकी होगी, और -1 क्योंकि स्क्वायर होगा तो -1 का स्क्वायर मतलब सॉरी 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, और नीचे x इंटू। आप सोच रहे हो मैंने एक स्टेप स्किप किया है बिकॉज आई हैव डन दैट स्टेप इन माय माइंड ओनली। ठीक है, यहाँ +1 आ गया, 1 से 1 काट दो आप। ठीक है, x कॉमन लेके ऊपर बचेगा 1 प्लस एक्स, आपका ऊपर बचेगा 1 प्लस एक्स। एक्स से देखो x कॉमन लिया और इस वाले x को कैंसिल कर दिया, यहां बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट +1। समझ पा रहे हो? अब जब आप x टेंडिंग टू जीरो पुट करते हो तो ऊपर 2 मिलेगा, नीचे मिलेगा जीरो पुट करने पे 1 + 1 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस 0/0 फॉर्मेट को रिमूव करके एक लिमिट की वैल्यू एटलीस्ट निकाल पाए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस प्री रिटन सॉल्यूशन, जहां पर भी सेम अप्रोच की गई है। मैंने इस स्टेप को दिमाग में किया था, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली लिख दिया था मैंने आपके लिए, और ऑब्वियसली उसका नीचे तो डिवाइड करते हैं क्योंकि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डिवाइड करोगे टू मेक अ मेंटेनेंस। अब आप चलते हैं एक और रिजल्ट पे। देखो, अभी तक मैं थोड़ा सा हल्का समराइज कर देता हूं चीजों को। हमने इनिशियली देखा कि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या कोई भी फॉर्म में टेंडिंग वाली बातें आएंगी, नॉट एग्जैक्ट वाली। एग्जैक्ट वाली बातें आती है तो ऑब्वियसली इट्स लाइक कि नॉट डिफाइंड चीजें, क्योंकि एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 तो नॉट डिफाइन ही होता है। टेंडिंग आने पे क्या होता क्या है कि एम्बिग्यूटी आ जाती है, हमें पता नहीं होता कि क्या एक्चुअल में होने वाला है। तब हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों की अप्रोच लेके आंसर निकालते हैं, या एक मेथड से आंसर निकालते हैं आफ्टर रिमूविंग द प्रॉब्लम वाला पार्ट। जैसे यहाँ प्रॉब्लम वाला पार्ट था 0/0 फॉर्मेट वाला पार्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? नाउ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये सब हमने देखा, ये सब हमने देखा। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि हमने कुछ मेथड्स देखे कि रैशनलाइजेशन करके हम वो 0/0 वाला पार्ट रिमूव कर पा रहे हैं, या फिर फैक्टराइजेशन से, या फिर कुछ और तरीके से हम उसको एटलीस्ट रिमूव कर पा रहे हैं। अब कुछ और स्टैंडर्ड तरीके से भी हम ये चीजें करना चाहेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस समराइजेशन में फिर से बोलना चाहता हूं कि हमने देखा कि हम एक बेसिकली एक्स टेंडिंग टू लिमिट ए निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें कई बार कुछ चीजें जैसे सिग्नम फंक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारा मॉडुलस फंक्शन और अलग अलग चीजों में हम निकालने की कोशिश करते हैं। बट वी ट्राई टू चेक एलएचएल आरएचएल सेपरेटली बिकॉज वो एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है। जनरली अगर प्योरली अलजेब्रिक है तो सोचना भी नहीं है, आप डायरेक्टली उसके मेथड पे जा सकते हो जिससे कि आप उसकी 0/0 या पर्टिकुलर जो एम्बिग्यूटी, या फिर मैं कहूंगा एम्बिग्यूटी छोड़ो, जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग वाली पार्ट है उसको रिमूव कर पाते हो आप। तो वैसे में एक हमारे पास अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि हमें हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप यहां पर भी देखो तो यह भी 0/0 फॉर्म ही बन रहा है, बट इसके लिए मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका आंसर ये है। आया कैसे, इसका प्रूफ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन जस्ट सी इट। बट एज पर द एग्जामिनेशन डिमांड, और इसमें ऐसा कुछ प्रूफ में बहुत ज्यादा इंसाइट या फिर माइंड प्रोवोकिंग चीज नहीं है जो मैं करवाऊंगा और आपको बेनिफिट देगी। ऐसा चीजें प्योरली बाइनोमियल का अप्रोच यूज किया गया है एंड उसकी हेल्प से फिर इसको सॉल्व किया गया। तो दैट्स नॉट वेरी रिक्वायर्ड। आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी ऐसा फॉर्मेट बने, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि x⁴ माइनस a⁴ डिवाइड बाय x माइनस a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n आपका 4 है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ a, तो a ही है यहाँ पे 3, 4a³। एक और एग्जांपल छोटा ले सकते हैं, जैसे कि x⁸ माइनस 2⁸ डिवाइड बाय x माइनस 2। तो ऑब्वियसली 2 और ये 2 नीचे मेंटेन हो रहा है, तो पावर n तो आपका 8 ही रहेगा ऑब्वियसली, बट 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगी, यानी कि 7। 2 की पावर 7 यू नो इट्स लाइक 128 एंड दैट्स 2 क्यूब। ठीक है, तो 2 7 और 2 की पावर 10 हो जाएगा कुल मिला के, तो दैट इज 1024 इज योर आंसर।
आप समझ पा रहे हो ठीक। कई बार इसको आपको फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ये ऑब्वियसली आपको व्हाट इज दैट 256 भी के लिखा होता है, फिर आपको 2 की पावर 8 करते और ये चेक करते। कुछ मैनिपुलेशन कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, बट डायरेक्ट फॉर्मूला emphasizes on this particular result। ठीक है, जैसे कि अगर आप अभी क्वेश्चन देखोगे और यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मोर थिंग अबाउट दैट। यहां तक तो ये प्रूव ही चल रहा है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एज सच में अगर न्यूमरेटर को देखूं तो x की पावर m माइनस a की पावर m है। तो अगर मैं x माइनस a से यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये तो फॉर्मेट बन गया। लेकिन अगर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड अगर नीचे किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, x की पावर n माइनस a की पावर n। अब अच्छी बात ये होगी, a की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इसका इस्तेमाल इसके साथ किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर को मैं नीचे ले आऊंगा x माइनस a और इसको यहां से मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला वाला पार्ट, एग्जैक्ट फॉर्मूला वाला पार्ट बन रहा है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है। इसका रिजल्ट आ जाएगा m a की पावर m माइनस 1 और इसका रिजल्ट नीचे आएगा n a की पावर n माइनस 1। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m डिवाइड बाय n a की पावर m माइनस n। अमंग दी ऑप्शंस आप देख सकते हो कि पहला n माइनस n नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव पार्ट की। यस, दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन को भी ध्यान से ऑब्जर्व करना है, जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर 2 को टिक मत कर देना। तो ये सेशन मेरे ख्याल से हार्डली आपका 5-6 मिनट का सेशन हुआ होगा, एंड आई जस्ट वांट टू लाइक इग्नाइट यू अगेन। एंड अभी एक सेशन और हम जस्ट जल्दी डिस्कस कर लेंगे और आप इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन छोटा रखते हैं। आपका मेन पर्पस है टू गेट द डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस जो कि क्लास में भी हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। मैंने बताया दिस सेशन फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल, एंड many things I have told you earlier also. There is a video in every playlist, starting में ही मैंने एक वीडियो डाली है जहां पर I have told about how to study this and how to get the maximum benefit of my lectures. So till then, keep learning, keep watching. We'll meeting soon in the next lecture. Okay, bye.